हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आप इस फील्ड में हो या आने की प्लानिंग कर रहे हो। एंड अगर आप इस फील्ड में नहीं भी हो तो आप सबने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितनी ज़्यादा बातें होती है कि भाई आने वाला टाइम एआई का टाइम है, बहुत सारी जॉब खत्म हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। ये हम सबने सुना है, बट इन एक्चुअली आज थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लेने की कोशिश करते हैं कि एआई है क्या, जनरेटिव एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एलएलएम क्या है, एजेंटिक एआई क्या है। तो सबके बारे में आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल टर्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगी सो दैट आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन सके, इन टर्म्स को लेके एटलीस्ट एक क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई मीन्स कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, जनरेटिव प्लस एआई। जनरेटिव मीन्स टू जनरेट करना एक न्यू कंटेंट यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो न्यू कंटेंट है वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, मेनी मोर, कुछ भी हो सकता है। वो एक नया कंटेंट को जनरेट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करते हैं जो कि एलएलएम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, हमने कुछ भी क्वेश्चन किया, हमने उसको बोला कि भाई मुझे एक इमेज चाहिए एप्पल की, या फिर मुझे एक ईमेल जनरेट करके दो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अब क्या होता है, वो जो एक ईमेल जनरेट करके दे रहे हैं, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो एक न्यू कंटेंट है जो उसने प्रोड्यूस किया आपके लिए। ऐसा नहीं है कि उसने, अगर हमने उससे एक इमेज क्रिएशन के लिए कुछ बोला, हमने कुछ रिक्वेस्ट किया प्रॉम्प्ट पे, और वहां से जो आउटपुट हुआ, जो इमेज जनरेट हुई, वो उसने कहीं से एक्सट्रैक्ट करके दे दी, कहीं से लोड करके दे दी। इट्स नॉट द पिक्चर। होता क्या है कि मशीन को समझाना, कुछ भी उसको लर्न कराना, कुछ भी उसको ट्रेन कराना, मतलब बहुत सारे डेटा के साथ खेलना। तो उसके पास तो बहुत सारे डेटा है। मान लो मैं एप्पल की बात करूँ कि मैंने एप्पल की इमेज उससे मांगी, तो ऐसा नहीं कि उसके पास जो इतना सारा डेटा पड़ा है वहां से उसने एक इमेज उठा के मुझे दे दी। उसने एक नई इमेज क्रिएट करके दी। दैट इज अ जनरेटिव एआई। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जहाँ पे हम मशीन्स को उतना स्मार्ट बना रहे हैं, उतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग। हम सबको पता है कि इस अर्थ पे सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ह्यूमन है। अब ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट एक मशीन को बनाना, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग मतलब हम एक मशीन को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं ताकि वो ह्यूमन कोई भी उससे क्वेश्चन पूछे तो वो अंडरस्टैंड कर पाए, सेंटिमेंट समझ पाए, कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए, उसको एनालाइज कर पाए, प्रिडिक्शन कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग आउटकम, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको दे पाए एक ह्यूमन टेक्स्ट फॉर्मेट में, राइट। अब यहाँ पर अब हम बात करें कि एक मशीन को हम कैसे इतना इंटेलिजेंट बना सकते हैं, कैसे इतना स्मार्ट बना सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे अगर हम एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा पढ़ने लगता है या चीज़ों को समझने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो उस चीज़ को देखता है, मेमोराइज करता है, वो आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर, एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलती हूँ कि भाई ये एप्पल है, वो समझने की कोशिश करता है कि अच्छा ये एप्पल जो है रेड कलर का होता है, ये इस तरीके से शेप में होगा। तो वो उस चीज़ को देखता है और फिर उस डिफरेंट पैरामीटर और एट्रीब्यूट के बेसिस पे उसको मेमोराइज करता है। लेकिन सेम चीज़ अगर मुझे एक मशीन को लर्न कराना हो कि भाई ये एप्पल वो कैसे आइडेंटिफाई करे, तो हमें उसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ इमेजेस उसको दिखानी पड़ेगी, उसको लर्न कराना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, सो दैट कल को अगर मैं बहुत सारी अलग अलग इमेजेस दूँ और फिर मैं मशीन से पूछूं कि इनमें से कौन सा एप्पल है, तो वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए, एक एक्यूरेट, एक करेक्ट रिजल्ट दे पाए। तो इन शॉर्ट मशीन लर्निंग में यू आर ट्राइंग टू मेक और ट्रेन मशीन इन सच अ वे कि वो प्रिडिक्शन कर पाए, डिसीजन ले पाए ऑन देयर ओन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के। तो कैसे हम मशीन को लर्न कराएंगे सारी चीज़ें? इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? बहुत सारा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा चाहिए होगा ताकि हम उसको ट्रेन कर पाएँ। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिस्टम चाहिए होगा ताकि वो सारी कंप्यूट कर पाएँ। एंड इसके साथ एक सॉलिड एल्गोरिथम हमें चाहिए होगा जो प्रोसेस कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, लर्न करेगा उस पर्टिकुलर डेटा से, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक आउटकम, एक रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एलएलएम है। एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक आर्टिफिशियल ब्रेन।
आर्टिफिशियल ब्रेन जो बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है। आप जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार उस लखनऊ एक्सीडेंट का क्या हुआ, उसने मुझे कुछ रिप्लाई किया। फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कि अच्छा कितने लोग इंजर्ड हुए, क्या हुआ फर्दर, क्या एक्शन लिया। तो मैं बार बार उस पर्टिकुलर स्टेट के या वापस से पूरा रिपीट नहीं करूँगी कि हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉन्टेक्स्ट हम समझ पाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बातें चल रही है। सेम चीज़ मशीन के साथ है। मशीन इतना ईजिली, इतना अच्छे हो अंडरस्टैंडिंग में कि वो समझ पाए कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या जानना चाहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, उसका सेंटीमेंट समझ पाए और उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट एक्शन को ले। अब आज के टाइम में चैट जीपीटी ना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो हम जाके गूगल पे सर्च करते थे, 10-12 लिंक्स मिलते थे, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ते थे, उसके बेसिस पे फिर हम एक आंसर पे पहुंचते थे कि अच्छा ये इसका सॉल्यूशन होगा या इस प्रॉब्लम का ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है, हमने एक क्वेश्चन पूछा, उसके अकॉर्डिंग हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम के लिए उसे इनपुट दिया, उसने मुझे प्रोग्राम जनरेट करके दे दिया जो भी हम डिज़ायर्ड लैंग्वेज में चाहते थे। उसके बाद मैंने जब वो प्रोग्राम जो मैंने अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट किया तो मुझे कोई एरर आ गई। मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा कि अरे ये प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ। तो वो अगेन कॉन्टेक्स्ट को समझता है कि अच्छा ये वाला हम इस वाली प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में इसको फर्दर इस लाइन में या ये इशू उसको फेस हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर एक एक्यूरेट आउटकम आपको देता है, एक रिजल्ट आपको देता है, राइट। सो इट्स नॉट लाइक कि अब वो कुछ भी रैंडमली आपको चीज़ें दे रहा है। तो वो इतना स्मार्टली, इतना एक्यूरेटली, इतना क्लियर रिजल्ट कैसे दे पा रहा है? क्योंकि इतना ही ज़्यादा वो डेटा के साथ खेल रहा है। LLM इज पावरफुल AI मॉडल डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब अगर हम कोई स्पेसिफिक टास्क कराना चाहते हैं या एक स्पेसिफिक सबसेट ऑफ डेटा में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो डेटा हम ट्रेन करना चाहते हैं मशीन को, क्योंकि हम उसके बेसिस पे फिर उससे आउटकम, उसके बेसिस पे हम एक एक्यूरेट, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी उसे क्वेश्चन पूछूं अगर रिलेटेड टू हेल्थ केयर जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है, तो वो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ों पे रिप्लाई कर पाए, एक एक्यूरेट रिजल्ट दे पाए। तो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए मैं क्या करूँगी, एक अपने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेरा एक सबसेट ऑफ डेटा है, उसके साथ उस मशीन को ट्रेन करूँगी। तो दैट इज़ अ फाइन ट्यूनिंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी, एटलीस्ट चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा कि ये टर्म का मीनिंग क्या है। स्टिल आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मार्केट में है, जो रियल पिक्चर है, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ या फिर कुछ ऐसा लेके आऊँ जिससे आप लोगों की लर्निंग हो। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल को ज्वाइन करने में या इन सभी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।